होया करे। भारी भी बीपी हाई लो होती। लास्ट जो राउंड रहे वीर मीना 4000 मीना जिताई हो, वैसे रिकाउंटिंग रे वास्ते अप्लाई हो गई हो, वो धीरे धीरे करते लेट हो गई। और आप सोचो कि हमारे पहुंचने पहली वो सब मूवमेंट हुई 11:30-12 बजे मैं सभा ने संबोधित करी। मैं 11:30-12 बजे मैं पहुंची काउंटिंग रे बाद रे। तो ये सब लोगों रो प्रेम होतो। आप सोचो कि पूरी सेवरी जनता रात 12 बजे तक ये ठंड रे मौसम में ना इंतजार करती पड़ी, और इंतजार करे भी क्यों को? ये सब हमारी मेहनत रो नतीजा। ये जो जीत थी सेवरी जनता री जीत थी। सब निर्दलीय ना वोट देर जिताया है, वो तो लाड कोड देता पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि हमें आर मार वास्ते कहे। और मैं जहाँ रामचरितमानस ने हाथ में लेकर सौगन खाती कि मैं हमारा 5 साल हमारे सेवरी जनता ने समर्पित करी। वो समर्पण भाव रे माते आज भी कायम, और पूरा 5 साल तक जेद केत भी सेवरी जनता ने जरूरत पड़ी मजबूती हमारे वास्ते बात रखी। अच्छा, जब काउंटिंग चल रही थी, ऊपर नीचे बढ़ रहा था, एक समय में देख रहा था आपकी लीड 30,000 तक चली गई थी, फिर वो लीड घट गई, फिर आप बढ़े, फिर घटे। तो ये एक लीड कम कैसे हो गई? क्यों ऐसा लगता है कि वो ऐसा लग रहा था कि ये जीत 30,000 40,000 से होने वाली है, लेकिन अंततः जो नतीजा है वो आपकी जीत बहुत बड़ी है। मतलब हर मायने में देखा जाए तो एक निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ना और इतनी बड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ना, लेकिन वो लीड घटने का कुछ आपको समझ में आया? कई सारा क्षेत्र हुआ, कई सारा बूथ हुआ, पक्ष विपक्ष खूब सारी चीजें हुआ, तो अलग अलग राउंड अलग अलग बूथ वाइज चलिया करे। तो कोई बूथ हुआ जिसकी जगह आपने कम वोट मिले, कॉम्पिटिटर हुए ना 32 वोट मिले, तो जरूरी को नहीं है कि आपने 100% लोग वोट दें। देखो साहब, सामो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी तो इतने साल मेहनत करते पड़े, वो भी तो मजबूत है, आपकी जगह तो मजबूत है ही। तो वो लीड अप एंड डाउन चलती गई। हमारो जो क्षेत्र आए वो जगह हमारी लीड बहुत हाई गई, उमारो जो क्षेत्र आए तो हमारी लीड कम गई। पर फाइनल स्टेज रे माथे जो कंक्लूजन निकले वो 80,000 के आसपास पहुंचे, वो 76,000 माथे रुक गया। तो जनता रो साथ और आशीर्वाद में बड़ो पत्तो रहे। और संगा मोटी चीज कि जोग रे मीना आप राजयोग मानी साहब, वो राजयोग मारे था, वो भला आदमी था, सारे जितना भी कॉम्पिटिटर था, जितना भी उम्मीदवार था, मारे सब मोटा है, और वो जीवन भर उमारो सम्मान करे। उमारा राजयोग था पर बल को नहीं था। पर हूँ आप चैनल माध्यम में पाछो कहूँ कि उमा सभा ना भेड़ा ले रहे 5 साल तक सेवरे जनता की सेवा करे। एक अब जब आप चुनाव जीत गए, अब आपकी जो है विधानसभा में शपथ होने वाली, तो बोले कि किसी ने मेरे से कहा कि अब जो है रविंद्र भाटी से खतरा है। तो मैंने पूछा कि किस चीज़ से खतरा है? तो बोले कि जो विधानसभा में जो लकड़ी की टेबल लगी होती है उसको खतरा है। ऐसा कुछ है क्या खतरा? आप टेबल वेबल पीट देते हैं क्या? देखो, छात्र राजनीति में था और बड़ो दोनों लाग तो उठम कई सारी चीजें हुए। देखो अब बिना छात्र राजनीति रे मीना भी निर्दलीय जीता है। और जिसकी जगह राजस्थान की संग मोटी पश्चिमी राजस्थान की संग मोटी यूनिवर्सिटी रे मीना इंडिपेंडेंट अगर मैंने जीता हुआ तो उमरी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी मैं। और जेत केत में मैं देखता हूँ कि ग्रामीण परिवेश में आने वाले विद्यार्थी रे भेड़ो केतन केत कोई गलत हो तो लगता कि साहब अपन ये बात रखनी चाहिए। और जब प्रशासन जब उन्हें परेशान कर दो तो मन रे मीना एक रीस होती है, कुंठा होती है कि साहब हमारे ये स्टूडेंट्स ना परेशान क्या करो। एक आदमी जो पश्चिमी राजस्थान में बॉर्डर माथे में आवे, पूरे दिन सफर कर रहा है, और ना कोई कह दिया करे कि साहब ते जाओ आज थान काम को काले आज वो दर दर ठोकरा खावे जाते पीड़ा हुआ कि साहब अपने होते हुए भी वो टाबर तो परेशान क्या हुआ। तो कई बार मोटिया रहा कई जातो रीस आते जब टेबल माथे थापी जोर भी बाज जाती, पर पश्चिम में प्रयास भी यह करता कि जो भी सम्मान्य है, हम बड़ा है, वरिष्ठ है, मम्मी ने वो माफी भी मांग ली तो साहब हमारी वो रीस थी, आप भी मारो सहयोग करो, मैं भी मारे मर्यादा में काम करा। पर था सब हमने निवेदन कि हमारा जितना भी स्टूडेंट है परेशान नहीं है। तो वो दौर अलग है, तो हमारो दौर अलग है। पर जेत के तो अगर जरूरत लागी कि हमारे सेवरी जनता की बात अगर कह दबाई तो रविंद्र तो जूनू है, टेबला भी वही है। और हमारे सेवरी जनता वास्ते है, एक बार को 10 बार अगर टेबल बजानी पड़ी तो रविंद्र जबरदस्त तरीके में बजा। अच्छा, अब आप चुनाव जीत गए, अब पहले आप प्रत्याशी थे और चुनाव लड़ रहे थे, देश दुनिया की निगाह आप पे थी। अब जो है जो सबसे ज़्यादा निगाह किसी की रहेगी तो शिव की जनता की रहेगी कि हमने एक विधायक चुन के भेजा है, सालों से भेजते आ रहे थे, इसने एक उम्मीद जगाई है और क्या ये उम्मीद पूरा करेगा या नहीं करेगा। आपको 80,000 वोट मिले और बहुत सारे वोट आपके खिलाफ भी पड़े। अक्सर ऐसा आरोप लगता है विधायकों पर भी कि
फला क्षेत्र से वोट मिला था तो फला क्षेत्र में काम कराया, फला क्षेत्र के लोगों ने वोट नहीं दिया था तो इधर जो है रोशनी कम आएगी। इस पे क्या सोचते हैं आप? सही बात है आपकी भैया, एकदम ये चीज़ होया करे। मैं चुनाव में पहली हूँ जेत केत भी जाता जब केत होगी सब चुनाव रे पछे कदे बूथ री लिस्ट को नहीं देखा कि मैंने कै बूथ में कितना वोट मिले। हमारे वास्ते सिवरा 3,04,000 लोग हमारे दिल रे कने है और उहाँ ना वो बिना कोई भेदभाव रहे, बिना कोई स्वार्थ रहे, पूरी ईमानदारी रहे हमारे वास्ते वो समर्पित हुए काम कर। अमूमन यह होएगा करतो कि जिकी जगह कम वोट मिलता वहाँ ना हमेशा लोग इग्नोर कर देता कि साहब ये हमारा वोट कौन दिया तो जो कम वोट दिया वहाँ काम करो 5 साल वहाँ लारे छोड़। तो ये चक्कर रमीना मैं आज सिंगाऊ आखिरी रमीना विकास रे नाम में आते मैं सब लास्ट में बैठा। जरूरत जदे आज तारीख में जो कोई स्थिति देखा तो आज तारीख में जरूरत है कि हम पे सब एकजुट हुए आगे बढ़ा। घर रमीना है ना साहब कि कोई भाई अगर मोड़ो रह जावे ना तो जीवन भर वो डिफरेंस रहा करे। हमें हमारे वास्ते 3,04,000 लोग वो सब इक्वल है और उन सब वास्ते उन समर्पित काम करे। मैं जहाँ आपने पहले भी कही कि तमाम जो भी उम्मीदवार था वो भी हमारा बड़ा भाई है, चाहे अमीन खान साहब हो, चाहे जालम सिंह जी हो, चाहे फतेह खान जी हो, चाहे स्वरूप सिंह जी हो और तमाम लोग जो हमारे सामा चुनाव लड़े वो हमारा बड़ा भाई है। उन्होंने भी बेड़ा ली और साथ ही साथ में जगह वोट नहीं भी दिया उन वास्ते भी विकास करी जो भी हमारे में बन पाए हमारे भी जो कुछ सामर्थ्य में हो पाए मजबूती में वास्ते काम करीस। ये चीज वो आप चैनल के माध्यम में आगे तक रखा और मजबूती में काम करीस और ये रिजल्ट भी आपने दी। इसका हिसाब तो आपसे लेंगे हम। अब जब एक बार आपने ऑन कैमरा कह दिया कि मैं ये 5 काम करूंगा और वो पिछला इंटरव्यू लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या वादे किए हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन अभी तो चुनाव जीते हारे कैसे जीते इस पे बात हुई। अब थोड़ा इसके आगे की बात करते हैं जिस पे बड़ी चर्चा है लोगों में और बड़ी दिलचस्पी है। रविंद्र भाटी को ईमानदारी से जरा बता दें कि किसका किसका फोन आ गया कि भैया जीत गए हो अब आ जाओ। देखो सब फोन रो बधाई रा समारा ही आया और सभा बधाई दी और बाकी सब सबंग मेजोरिटी है हमारी जरूरत की है। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ और माना तो सेवरी बात राखनी है, सेवरी बात में मजबूती में रखा, सेवरी जनता री बात सदन तक राखण रो मां गोटे पूरा अधिकार है और सदन रे मीना मजबूती में बात है। शुभकामना आनी भी चाहिए, संवाद रहना भी चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बात तो सभा में ना हो और जीवन भर करी। ठीक है विचारधारा अलग हो सके पर संवाद रहना चाहिए और संवाद आज भी है आगे भी है जीवन भर रहे हैं जी। लेकिन जैसे 115 की मेजॉरिटी है, बीजेपी को इससे बड़ी बड़ी मेजॉरिटी यहाँ मिलती रही, 163 तक गई है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत तो पड़ेगी। अभी मान लीजिए विधानसभा में नहीं पड़ रही, राज्यसभा चुनाव में ज़रूरत पड़ेगी, तो लोगों का संपर्क तो इस हिसाब से भी साध रहे होंगे ना कि रविंद्र विचारधारा की बात करते हो तो जरा विचारधारा का ख्याल रखना, ऐसा होता है। जी किसी का जरूरत लगी हमारी जिकना भी जरूरत लगी और जो हमारे वास्ते है हमारे सेवरी जनता वास्ते आगे आ है हमारे भेड़ में रहे वो कोई लाग लपेटी को नहीं खुले तरीके में क्यों भी है जो हमारे सेवरी जनता रो ध्यान रखेला वो ध्यान में रखा और सेवरी जनता हमारे वास्ते जरूरी है। वो 3,04,000 लोग हमारे वास्ते जरूरी है जो हमारे वास्ते मजबूती में खड़ो रही हमारे भेड़ में मजबूती में। और अब तो विधानसभा में सीटें अलॉट होने लग गई, आपने करवा ली? हाँ लगभग सीट अलॉट हुई है। कहाँ करवाई? सत्ता पक्ष में विपक्ष में कहाँ करवाई? वो तो अब जगह हाउस दिया करे और अलॉटमेंट रो काम हुआ है और जिकी टाइम मैं सदन में ना जाऊँ वो टाइम आपने मैसेज जरूर करूँ ए हमारी सीट है इतना नंबर है तो अब तक अलॉटमेंट चल रहे हैं और शपथ ग्रहण का टाइम में वो सीट स्पष्ट रूप में आ गया। लेकिन बार बार फिर वही सवाल पूछा जाता है जो आपके विरोधी वो ये कहते हैं कि एक सोशल मीडिया से शुरू हुआ बस जो गांव-गांव पहुंचा और फिर वो लड़का भी गांव-गांव गया, घूमा, लोगों ने प्रेम दिया, चुनाव जिता के भेज दिया। चूंकि वो रविंद्र खुद भी कहते हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल खाती है। वो रविंद्र भाटी जो आपके विरोधी वो कहते हैं कि वो रविंद्र भाटी अब नजर नहीं आएगा जो अशोक गहलोत की सरकार में नजर आता था। अब बीजेपी की सरकार होगी तो बीजेपी के लोगों से संबंध होंगे और फिर उस तरीके की आवाज, उस तरीके से प्रदर्शन या उस तरीके से मांग रविंद्र भाटी नहीं रख पाएंगे। इस पे आप क्या कहते हैं? देखो साहब भारत सेवरी जनता के हक मारी जो तो मजबूती में ना हूँ बात मारी राखीस, विरोध करना पड़े विरोध भी करी, प्रदर्शन करना पड़े प्रदर्शन भी करी, सदन रे मीना जेत केत भी मीना सेवरी जनता वास्ते लड़ना पड़े हूँ लड़ीस
हमारे वास्ते सिवरी जनता पहली है। आज अगर मैं सदन मीना हूं तो सिवरी जनता री बदौलत हूं। तो मारो पहलो कर्तव्य है कि सिवरी जनता री बात आगे तक रखा। मैं जहां आपने पहले भी कहो कि मैं रामचरितमानस ना हाथ में लेर सोगन खादी है कि मारे सिवरी जनता री बात ना कदे हूं लारे को नहीं रहने दिया। मैं पहले भी कहो कि सिवरी जनता ने हमारा 5 साल समर्पित करा, हमारे जीवन रा 5 साल समर्पित करा। तो ऐसे समर्पित होर उमर वास्ते काम करीस। नफा नुकसान उसे राजनीति में ना कई सारा उतार चढ़ाव आवे, पर उतार चढ़ाव डराऊंगा ना। देखिए, जब शिव की जनता के लिए आप काम करेंगे, आपका समर्पण भी आप कह रहे हैं और ये आने वाले दिनों में दिखेगा भी। जब एक युवा इस तरीके से जीत के आता है ना, आप देखिए कि आपकी एक विधानसभा थी, नज़र पूरे प्रदेश की थी। और प्रदेश की क्या, जब मैं आपको बताऊं कि कहाँ से नहीं फ़ोन आए। जब मैंने आपका इंटरव्यू किया तो हर जगह से फ़ोन आया और यूथ ये आपके चुनाव पे नज़र रख रहा था। तो कई बार होता है विधायक का भी दायरा और नेता का दायरा विधानसभा से बड़ा हो जाता है। जब यूथ के मुद्दे होंगे, जब कभी पेपर लीक जैसी घटना होगी या युवाओं की भर्ती के लिए मांग होगी, तो क्या उस वक्त रविंद्र भाटी युवाओं के साथ खड़े हो पाएंगे? मजबूती के साथ। देखो साहब, आज हूँ पहल मैं आपने ऑन कैमरा बतानी चाहूँ कि मैं आज विधानसभा में ना दूसरी बार की हूँ। आज हूँ पहली हूँ विधानसभा रो घेराव करना आयो वो टाइम वार्ता रे वास्ते मैं विधानसभा में गयो और आज मैं दूसरी बार विधानसभा में गयो। तो जेत केत भी युवाओं ना जरूरत रही। देखो साहब, हूँ आज युवाओं री बदौलत ही था। आज वो तमाम लोग जगह मैंने छात्र संघ रो अध्यक्ष बनायो, जगह मैंने लाड कोड दिनों मैंने प्रेम दिनों मैंने इतने तक पुगायो। तो उम्र वास्ते जेत की भी बात करनी पड़ी, मजबूती में बात राखी। चाहे पेपर लीक हुआ, चाहे बेरोजगारी रो हो, जेत केत भी लागो कि ईद साहब मारी मोटियारा रो हक मारी जे है वो कोई भी जगह हो, हमारी बात में मजबूती में सदन तक राखी। ये वादो ये भरोसो आप चैनल के माध्यम ना जता रही हूँ जी। ये आपने बात कैमरे पे कह दी है तो इसका ख्याल पूरे तरीके से रखूंगा। कोई लाग लपेट को नहीं है। पहल भी कह तो आज भी कहूँ मोटियारे बात राखी सब मैं गुड खोना रू कहीं है ही को नहीं। मैंने तो वो जो को उम्मीद भरी नजर में देखे है ना साहब, हमारी विश्वास रे माथा खरो उतरनी और वो खरो उतरी। 26 साल की उम्र में साहब मैंने विधायक यहाँ जनता बनायो है। यहाँ वास्ते लड़ी तय करने वाली जनता है। लोकतंत्र में ना क्या करें कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, तो तय करने वाली सारी जनता ही है। और यहाँ री बदौलत एक बैठो और यहाँ वास्ते हूँ बात करीस, यहाँ माथा बाल कौन चढ़ा, हमारो कर्तव्य है और हमारे कर्तव्य री पूरे तरीके में ना पालना करीस। जैसे आपके जो चाहने वाले हैं ना, अब वो बहुत उत्साहित भी हैं। कुछ लोग तो हम देखते हैं, कमेंट करते हैं कि फ्यूचर सीएम, आपने अगर आप चुनाव की व्यस्तता में रहे होंगे नहीं देख पाए होंगे कि ये फ्यूचर में सीएम बनेगा। और नेता भी और जो अधिकारी सर्कल है उनसे भी हमारी बात होती तो कहते हैं कि हाँ इस लड़के में दम है, इसका फ्यूचर है। अशोक गहलोत के लिए जो है किसी ने बहुत पहले जब उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि मुझसे कहा गया कि ये लड़का या तो सुखाड़िया बनेगा या तो पहाड़िया बनेगा। आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे होंगे। सुखाड़िया जो सबसे लंबे वक्त तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पहाड़िया जो सबसे कम वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। क्या लगता है कि आपकी पॉलिटिक्स इस दिशा में जा रही है या जाएगी कि नहीं, आगे तक भी पहुंचना है? और जो एक लीडरशिप का वैक्यूम अगर आता है तो मैं उस लीडरशिप को भर सकता हूँ? देखो भैया, मैं तो लंबो कदे हमारे जीवन में सोचो को नहीं। मैं तो यही कौन सोचो तो कि मैं विधानसभा सदस्य भी बन पाऊंगा। ठीक है, लागू कि यहाँ पे अब छात्र राजनीति में ना निकले, हाँ क्षेत्र में ना चार सेवा करनी चाहिए। पछे स्थितियां परिस्थितियां एडी बनी, विधानसभा चुनाव लड़ने वास्ते आगे आयो। जी टाइम चुनाव लड़तो पड़ो, वो टाइम खूब सारा लोगों कहो कि भाई चुनाव हार जावेला पूरा कैरियर खत्म हो जाए। अब बार शुरुआत हुई है, थोड़ा इंतजार कर। कई सारा भाई आया हुआ कहो कि मजबूती में चुनाव लड़ो, मैं सब भेड़ा भरोसो करो मामा। तो राजनीति में ना स्थिति परिस्थिति बनती बिगड़ती रहा करे। और मैंने लगे कि हूँ जी की जगह आज हाँ मैंने कदे इतना मोटा ख्वाब नहीं देखना चाहिए। मारो अबार काम है कि जनता ना आपे जो मां वादा करे वो डिलीवर करो। मैं जनता वास्ते काम करूँ। और बीजी चीज़ा की मुख्यमंत्री री बीजी वो मोटा लोग बैठा है वहाँ ना करण दियो। माना तो अबार हमारे जनता की सेवा करनी है जो को मैं सेवा कर रहे हैं। और आगे आगे गोरख जागे करने वालों वो है जो को वे लिखियो उसे वो हो जाए। मुख्यमंत्री की बात तो लोग कहते हैं, तो एक जो आपके चाहने वाले हैं वो तो भाई उनको तो उम्मीद तो रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाए। वो बड़े नेता या बड़े आगे लीडरशिप के तौर पे देखते हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, कहते हैं कि ज़मीन से जुड़ा होना ज़रूरी है। और एक
बात और लोग कहते हैं, मतलब चूंकि चुनाव के बाद मिले हैं, अब थोड़ा सा समय भी है तो बात की जा सकती है इस पर भी, कि लोग कहते हैं कि यार देखो, छात्र राजनीति से कोई आया तो ठीक है और चुनाव लड़ा, विधायक बन गया, एक होता है सिस्टम, वो सिस्टम आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, आप फिर उस सिस्टम में जाते हो, और कई बार वो सिस्टम आपको करप्ट करता है, आपको तोड़ देता है। और कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम बन जाते हैं। आपको अभी, आप जयपुर आए हो शिव से, आप जब यहाँ आओगे आपको और सारे लोग मिलेंगे और बड़े ऑफर भी आएंगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हो? आपके मन में ख्याल आता है कि अब तो मैं जो है, ऑब्वियस सी बात है कि अब विधायक हो गया हूँ तो एक जिम्मेदारी है, और ये इस तरीके के प्रलोभन भी आ सकते हैं। भैया मैं छात्र संघ अध्यक्ष तो अमूमन लोग कया करता कि छात्र संघ अध्यक्ष बने पचा लोग कब्जा करया करे या हुआ पैसा इकट्ठा करया करे। मैं तो ऑन कैमरा भी कहूँ कि कोई एक आदमी अगर बता दे कि कदे के ना कोई अगर लालच भी दियो है क्या गुड 1 रुपये भी लियो और ना मना जीवन में चाहिए जिके टाइम मैं छात्र जो विधानसभा चुनाव लड़तो वो टाइम मैं गुटे कुंजम 30,000 रुपया और मैं विधानसभा चुनाव लड़ियो। लोग आया वहाँ सब चीज़ें अपने आप करी, मैंने कदे देखने की जरूरत कौन पड़ी कि चीज़ हो रही है कि नहीं है। और आज भी अगर मैं कर रहा तो सब चीज़ें अपने आप हुए पड़ी, मैंने पैसा को नहीं चाहिए। मैं हमारे जीवन में मीना रामचरितमानस ना हाथ में ले सौगन खाती है कि मैंने काम कर लूँ, पैसा जगाना चाहिए ऊना मैंने कोनी चाहिए और कोनी चाहिए। एक आदमी भी 5 साल बाद यहाँ पे भी यहाँ बैठा, एक आदमी थे बता दिया कि वो आदमी आयो और वो कहो कि भैया माँ लालच दिनो या मारो है काम रे वज्र मिला है। अजन तक एक सिस्टम चलता, मैं कई बार ऑन कैमरा भी कहो, मंच माध्यम में ना कया करो, सिस्टम चले कि साहब विधायक का परसेंटेज फिक्स होया करे कि साहब इतना ऐदे ही फलानो, इतना ये डिपार्टमेंट, इतना ये डिपार्टमेंट। मैं जैन चुनाव जीत हमारे मंच माते आयो उस टाइम में कहो कि 0% टॉलरेंस रखी, करप्शन खत्म करो और 1 रुपये ना मिलना चाहिए न को थाना ले। मारो कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी आवे वो काम करो, वो मदद करो। अगर काम नहीं हो सके तो कम से कम वो गोडे बेसाल चा पार पछते पाछो भेजो, वो खाली हाथ को नहीं भेजो। वो मदद नहीं कर सको तो वो ना विश्वास दिलाए भेजो ताकि सिस्टम रे माथे वो भरोसा बने रहे। और वो आपने ये चैनल रे माध्यम ने बता दा ना 1 रुपये खाऊं ना खाऊं दियां। और हमारे शिविर वास्ते, हमारे ये तमाम लोगों के वास्ते जो कोई भी खावे भी है वो ना भी वो निवेदन करा कि टाइम माथे थे सब चीज़ें छोड़ो, दौर ग्यो पो, ईमानदारी में काम करो, कुदरत बेड़ी रहे वाला। लोग वो टाइम कहता कि साहब 2-4 साल रो कार्यकाल मिलो है, चीज़ें इकट्ठा कर लो, टाइम निकल जाए पाछे कहीं नहीं होना। वो ना भी वो कहना चाहूँ कि वो इकट्ठो कौन करे और भगवान री दुआ मिली, वो लोगों री दुआ मिली जेकर बदौलत आज वो ये था। और तमाम जितना भी हमारा युवा साथी हुआ सब वो निवेदन करा कि ये जो पैसो है बीजो है एक बार तो थे हाथ में ले ले, पर जीवन में अगली बार कदे खुलर परखर हुए बात कौन कर पाओ। आज में खुला बोलना पड़े, वहां तो कोई 1% रो एलिगेशन ना है ना कोई कदे जीवन में लगा सके। पैसा भगवती यहाँ पे दे, लोग भी यहाँ पे आ है, पैसा भी यहाँ पे आ है, वहां कहीं करने की जरूरत को नहीं। अगर थाम ही ना अगर दम है, अगर थे ईमानदारी में बात रखो तो सब चीजें अपने आप हो जाए। तो मैं आपने पहले भी कही और आज भी कहा ना 1 रुपये के ना लेन दे, ना हमारे क्षेत्र में ना कोई करप्शन होने दे। और बाहर भी जेके क्या बेड़ो भी अन्याय हो वो बेड़ो रविंद्र हमेशा थाना खड़ो में मजबूती हो। ये बात आपने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कही है तो जनता आपको परखेगी भी इस पे। अब मैं सीधे सवाल पूछता हूँ, क्या रविंद्र सिंह भाटी के पास वसुंधरा राजे का फोन आया? क्या रविंद्र सिंह भाटी के पास बीजेपी के बड़े नेताओं का फोन आया? क्या इस तरीके का कहा गया कि आप अब आ जाइए, आप बागी हो गए थे, चुनाव लड़ लेते, अब पार्टी में वापस आ जाइए? तो अबार मैं निर्दलीय हूँ और कई सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जिक्र मीना आप एक बार चुनाव लड़न के बाद में अलायंस को नहीं कर सको, सीधो अलायंस को नहीं हुए। और दूसरी चीज़ की मीना हमें सदन रे मीना मजबूती में बात रखनी है जिके मीना हमें माना कोई रोक कौन सके, मैं मेंबर हाँ। तो अबार माना भी विशेष कोई एड़ो होनी है आने वाले टाइम रे मीना की परिस्थितियां बने वो टाइम रे चीज़ तय हो सके। पर अबार वर्तमान रे मीना माना लोगों के बीच में नजार काम करूँ और मैं काम कर रहा
अबार तक कोई विशेष संवाद क्या में हुओ को नहीं हुओ जब मैं अभिनव भैया ना पर्सनली फोन करके कही कि हमें बात होगी और अगले इंटरव्यू में बात करूँ